अनमोल नाम बिन मोल मिले संतों के बाजार में। संतों का बाजार सत्संग होता है। संत कहीं भी जाते हैं, दुनिया क्या सोचती है, क्या उनके दिलो दिमाग में सवाल चलते हैं, कैसे कैसे वो मामलात बना देते हैं, ये उनका मन है और वो मनमते हैं। संतों को इससे कोई लेना देना नहीं होता। पर संत यहां भी जाते हैं, सत्संग ही उनका बाजार होता है और रूहों का वो वणज व्यापार करते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। निजामुद्दीन औलिया, उनके साथ उनके मुरीद थे, कहीं पे जा रहे थे, कहने लगे भाई आज तो वैश्या के कोठे पे चलेंगे। अब आम आदमी जाते हैं, वो तो यही सोचेंगे कि ये भी तो आदमी है। तो वो वैश्या के कोठे पे चढ़ गए। बाकी जितने भी मुरीद थे खिसक गए, कुछ खिसक गए, कुछ बातचीत करने लगे। यार ये भी कोई बात है, क्या कहेंगे लोग, आपका गुरु कहां गया, वैश्या के कोठे पे। तो कुछ रुक गए, 20-25% चले गए। तो वहां वैश्या के गेट पे खड़े, गेट खटखटाया, वो बाहर आई, कहने लगे भी हमें तो एक अलग कमरा चाहिए। 20-25% और खिसक गए, अलग कमरा चाहिए, ये क्या मतलब। कहने लगे महाराज और कोई सेवा। कहने लगे आप भी वहीं आइए। खिसक गए, कुछ 20-25% और खिसक गए। तो पूरी रात वो वहां रहे। हकीकत में हुआ ये कि उन्होंने वहां पे सत्संग किया। दो वैश्यों की जो हेड थी उसको बुलाया, इसलिए पहले उसको ज्ञान दिया और उसके बाद जितनी भी वहां रहने वाली लड़कियां थी उनको ज्ञान दिया और उसके चंगुल से सारी लड़कियों की मुक्ति करवा दी। पर जिनके मन गंदे होते हैं, जो खुद नरक के कीड़े होते हैं, वो कैसे सोच सकते हैं। वो तो यही सोचेंगे वैश्यावर्ती में लिप्त लोग, जो हम हरामखोरी करते हैं ये भी हरामखोरी करते हैं। तो ये कलयुग है, अब तो बहुत ही भयानक कलयुग। इंसान की जैसी गंदी सोच होती है वैसा दूसरे को वो देखता है। बड़े चालबाज हैं इस संसार में, बड़े ही चालबाज, दिखने में कुछ और, करने में कुछ और। दाता पुल दाता नाल प्यार पा लिया, बेपरवाह ने एक भजन लिखा है। और आज कलयुग के इस टाइम में, क्योंकि जब भी उन्होंने लिखा तब भी वो 100% खरा उतर रहा था हर चीज पे, और आज भी उतर रहा है। दाता को भूल गया, जिसने दातें दी उस मालिक को भूल गया, और दाता पैसा जमीन जायदाद ये वो उससे प्यार डाल दिया। भूल गया, सब कुछ भूल गया, तन मन धन से परमार्थ करना, और जिस थाली में खाए उसी में छेद करने शुरू कर दिए। ऐसा घोर कलयुग आ गया है। दिखने में कुछ और नजर आते हैं पर इतने मतलब परस्त हैं लोग, इतने नमक हराम है लोग, सभी नहीं पर कुछ सफेदपोश ऐसे लोग नजर आते हैं हर क्षेत्र में, हर जगह पे। तो ऐसों से जितना दूर रहो, जितना परहेज करो उतना ही अच्छा। आपको कैसा पता चले कि ये अब सही है, कब गलत हो गया। अगर वो अल्लाह वाहिगुरु राम के गुण गाता है, शुरू से गाता आया, आज भी गा रहा है, आपको कोई नाजायज काम करने के लिए नहीं कहता, राम नाम के रास्ते पे चलने के लिए कहता है, सेवा सिमरन सत्संग में दिल उसका लगता है और आपका लगाने के लिए कहता है, तो 100% वो खरा है। अगर वो कभी किसी आदमी में कमी निकालता है, कभी किसी में, ये प्रबंधक सही नहीं, ये फलाना सही नहीं, ये दिंकड़ सही नहीं, समझ लो उसकी लुटिया डूबने वाली है। क्योंकि उसको किसी से क्या लेना देना। आप अपना बिजनेस करो, काम करो, धंधा करो, राम का नाम जपो बस। और जैसे वो इस तरह की बातें करने लगता है और आप सुनना शुरू कर देते हैं, समझ लीजिए आपका मन भी हरामी होने वाला है। ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ। क्यों, पहले क्या था और अब क्या हो गया। फकीर संत गुरु तो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते,
क्योंकि चलता पैसा कब खोटा हो जाए इसका कोई मालूम नहीं पड़ता। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि वो गिर चुके हैं, मन के हाथों मजबूर हो चुके हैं, चाहे माया के यार बन गए या मोह ममता में फंस गए, भूल गए उस मालिक देने वाले को। अगर वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है। सारी रौनकें उड़ जाती है, मुंह से मक्खी नहीं उड़ती। फिर इतना बुरा हाल होता है कहने सुनने से परे। तो कई लोग चालाक ज्यादा पड़ गए, ज्यादा कड़ गए, ऐसी चालाकियां करते हैं, शातिराना चीजें करते रहते हैं और वो पल पल भरते हैं। मालिक कृपा करता है, जो भी आदमी सेवा करता है तन मन धन से, कोई कमी नहीं छोड़ता मालिक। लेकिन इंसान अगर बुरे कर्म करने लग जाए तो भाई फिर भरना भी उसको पड़ता है। तो इसलिए आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें और ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें जो क्यों किंतु परंतु में ही उलझे रहते हैं। वो उनकी भक्ति करी कराई चली जाती है। मालिक हालांकि जो भी तन मन धन से सेवा की उसका कुछ छुपा के नहीं रखता, दे देता है। लेकिन आदमी अगर अपनी झोली ही फाड़ ले तो दिया हुआ सारा धीरे धीरे गिरता है और कई बार एकदम भी गिर जाता है। तो इसलिए भाई ऐसे लोगों से सावधान रहो, अपने मन को हावी ना होने दो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, मालिक से मालिक को मांगो और मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगो, भला करो। और जो राम नाम में चलें उनका साथ दो, उनकी सोहबत करो। जो क्यों किंतु परंतु अपनी अकल का ज्यादा दखल दें, अपने आप को ज्यादा होशियार समझ के अजीबोगरीब बातें करें, समझ लीजिए वो आदमी गिरा हुआ है, सिर्फ दिखावा मात्र कर रहा है। उसमें भी उसका कोई पैसे का मतलब होगा या कोई और मतलब होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहो, राम नाम से जुड़े रहो। सदगुरु मौला के वचन, साईं मस्ताना जी महाराज, परम पिता दाता रहबर के वचन अब भी करवाते उन्हीं के वचन कि सच्चे सौदे के मुरीद को ना अंदर कमी रहे ना बाहर, दोनों जहां की खुशियों से माला माल होते रहोगे। और अब तो कई गुना बढ़ चढ़ के खुशियां बरसेंगे ही बरसेंगे। हर इंसान आज इतना चतुर चालाक, इतना होशियार अपने आप को मानने लगा है कि भगवान को तो वो कुछ समझता ही नहीं। उसे लगता है कि जितनी अकल, जितनी समझदारी मालिक ने मुझे बख्शी है, शायद ही कोई दूसरा ऐसा जन्मा हो। पर यह भ्रम है, गलत फहमी है। उस मालिक ने सबको दिमाग दिया है, उस मालिक ने सबको अकल दी है, पर कोई ज्यादा इस्तेमाल करता है और कोई कम इस्तेमाल करता है। ये नहीं है सिवाय उन मंदबुद्धियों के जिनको ऊपर कर्मों की मार है। वो मंदबुद्धि ही पैदा हुए, उनको अगर छोड़ दे तो नॉर्मल इंसान का दिमाग बेहद बेहद जबरदस्त है। आज तक साइंस आदमी के दिमाग को सिर्फ 10-15% ही पढ़ पाई है, उससे आगे नहीं बढ़ी। और आज सुपर कंप्यूटर बन गए, मिसाइल बनी है, खात्मे का साजो सामान हाइड्रोजन बम तक बन गए। ये सिर्फ 5 से 10% इस्तेमाल करने से हो गया। जो तबाही के रास्ते की तरफ जा रही है, काश सारे साइंटिस्ट इसलिए लग जाएं कि इंसान को ज्यादा से ज्यादा सुख कैसे मिले, ज्यादा से ज्यादा दिलो दिमाग में शांति कैसे आए, ज्यादा से ज्यादा शांत में रहते हुए आनंद में जीवन कैसे व्यतीत किया जाए। तो भगवान का नाम साइंटिस्टों को भी बहुत रास्ता दिखा सकता है। लेकिन जैसा शुरू से चलता आया है, इंसान के खात्मे के लिए साजो सामान पे रिसर्च ज्यादा होती है। इंसान के अंदर भूखमरी ना आए, इसको रोकने के लिए रिसर्च बहुत कम होती है। अगर ये रिसर्च कर दी जाए तो हम कहते हैं कोई दुखी रहे ही ना बाहरी तौर पे, और साथ में ईश्वर का नाम ले तो अंदरूनी तौर पे भी सुखी हो सकता है।
होड़ मची हुई है इंसानों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की। होड़ मची हुई है देशों में एक दूसरे से ज्यादा टेक्नोलॉजी लाके डराने की। होड़ बहुत कम नजर आती है इंसानियत सृष्टि के भले कमाने की, बहुत कम। काश साइंटिस्ट तबाही का मार्ग त्याग की उसी यूरेनियम में से, उसी तबाही की चीजों से भलाई की चीजें बना दें, तो हमें लगता है ये गाड़ियों के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत ही ना रहे। क्योंकि उन तत्व से बहुत एनर्जी पैदा की जा सकती है। सूरज एक ऐसा तत्व है जिससे हम इतनी एनर्जी हासिल कर सकते हैं कि बैटरी की जरूरत नहीं, कोई डीजल पेट्रोल की जरूरत ना पड़े। अगर इस पे पीछे लग जाएं और इसको हम पकड़ लें साइंटिस्ट लोग, तो पूरे घरों में चूल्हे फ्री में चलेंगे। कोई उधर दिमाग लगाता ही नहीं, एक हद तक दिमाग लगाते हैं, छोड़ देते हैं। और बेचारा कोई सीधा साधा बंदा उसको पकड़ ले तो उसको कह देते